नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहा, सुनिए। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे हैं। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने होगा। और अब बयानवीर में बात करेंगे, आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कांग्रेस वर्सेस की बात करती है तो बीजेपी दूसरी करेंसी की बात करती है। पहले तो हमारे विदेशी ट्रेड का 86% हिस्सा डॉलर में है। सुनिए और क्या कुछ कहा। जब हम रुपए की बात करते थे तो सामने से बीजेपी के जो एक से एक धुरंधर अर्थशास्त्री हैं, तूफानी स्पेशलिस्ट, अरे हमें डॉलर से मतलब ही नहीं है, हम बाकी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। मान्यवर, हिंदुस्तान का टोटल विदेशी ट्रेड का 86%, 86% डॉलर में होता है। और मोदी मित्र ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने क्या कहा, चेतावनी दे डाली कि ब्रिक्स के नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के नेशन अगर किसी और करेंसी में डॉलर के अलावा ट्रेड करेंगे तो उन पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब पता जी मोदी जी का मूड ठीक हुआ है कि नहीं, बुलाए नहीं गए थे, पता नहीं थोड़े उभरे हैं उस शौक से कि नहीं उभरे हैं। लेकिन अगर शौक से उभरेंगे, टूटा दिल जुड़ेगा तो देखेंगे कि मित्र ने तो चेतावनी दे डाली है, तो डॉलर में आपको ट्रेड करना पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपए को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मंच से हमारे कुछ सवाल हैं। क्या मोदी सरकार को रत्ती भर फर्क भी पड़ता है कि रुपए के साथ क्या हो रहा है? क्या कोई रणनीति बनी है इस रुपए को मजबूत करने के लिए? क्या मोदी सरकार को जरा सी भी यह परवाह है कि गिरते रुपए का सीधा संबंध महंगाई से है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों की कमर तोड़ रही है महंगाई। क्या उनको इसका जरा सा भी इल्म है और लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? ये 4 सिंपल सवाल टूटते हुए रुपए पर हम पूछ रहे हैं। और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।